शायर ने कहा था कि मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। आने वाला दो मिसरा होना चाहिए, है तो एक ही मिसरा, उसको दो कैसे बनाया गया वो देखिए। एक मिसरे को दो कैसे बनाया गया। आप सोचा ये शायद महंगाई की वजह से हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मईशत पर एहसान है गरीब नवाज के सुल्तान का। देखो कि मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, जिसने गरीब नवाज के दर से कुछ न पाया वो न बोले, जिसने कुछ न पाया वो न बोले, जिसको सब कुछ मिला वो बोलेगा। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। और तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, और हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, और हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। सरकारे गरीब नवाज के लाडले सरकारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके लाडले सरकारे पाक परवीन शरीफ लाहौर के सुल्तान बाबा फरीद गंज शकर, उनके लाडले सरकारे महबूब इलाही, उनके लाडले अमीर खुसरो। सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर की बेटी गरीब नवाज की ड्योढ़ी से आई महबूब इलाही की बारगाह में, रात के आखिरी हिस्से में रो रही थी। दो बुजुर्ग नजर आए। सुने तारीख के एक चैप्टर आपकी निगाहों के सामने आन होता है, सर्च करता हूं तो एक बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी रात के इस आखिरी हिस्से में यहाँ आने की वजह। उसने कहा, बाबा मैं सरकारे महबूब इलाही की बारगाह में आई हूँ, गरीब नवाज के दरबार से आई हूँ, यहाँ अर्जी लगाने आई हूँ कि महबूब इलाही के दर से मुझे महबूब सुबहानी की बारगाह में जाने का टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उन दो बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग जिसने सवाल किया तो उसने कहा, बेटी तू जिस गौसे आजम की बारगाह में जाना चाहती है वो यही तो है, वो यही तो है। जिस तरफ इशारा किया उस बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी तू जिस महबूब इलाही की बारगाह में अरीजा पेश कर रही है वो यही तो है। फिर फरमाया उस जात ने कि बेटी मुझसे मिलना चाहती यहीं आ जाया कर, मैं भी यहीं आता हूं। समझ रहे? ये महबूब सुबहानी और महबूब इलाही का मरकज है। दुआ करें ये सर और वो दहलीज सलामत है। मेरा हिंदुस्तान फूले फले, साथ में कुल जहान फूले फले, कुछ भी फूले फले भले न खुदा, चिश्तिया खानदान फूले फले, कुछ भी फूले फले भले न खुदा, चिश्तिया खानदान। इस मुल्क में अल्लाह का शुक्र है, चिश्तियत का बड़ा एहसान है हम पर कि ये मेजबान था जब कादरियत मेहमान बन के आया। समझ रहे? गौस आजम का फैजान या मेहमान बन के भेजे गए गौस आजम के सदक़े में। अल्लाह का शुक्र है। गौस आजम सरकार के बारे में एक मिसरा पढ़ के बस बैठ जाऊं। बात इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं कि दिल कहता है कि उस वक्त तक बोला जाए जब तक जिसमें कतरा खून बाकी है। सुभान अल्लाह। देखें आप, बस आखिरी मिसरा सरकार गौसियत माफ कर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात की मोहब्बतों के समातों से जरा फिर से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ में। खुदा कसम जो ये कहता है उसकी आवाज मदीने वाले तक पहुंचती है, और जो कहता है नहीं पहुंचती है उसके इस ना पहुंचने की आवाज भी मदीने वाले सुनते हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका सब सुनते, इतना सुनते हैं। शायर ने कहा, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। एक सरकार मेरे सब जानते हैं, ठीक है, मेरे आका सब जानते हैं। जो कहता है वो नहीं जानते, उसके ना जानने को भी सरकार जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही जाती हैं हम इसे नहीं जानते। आप जानते हैं, इख्तलाफ की वजह से हम इसे नहीं जानते, जबकि आप जानते हैं। देखिए आप, शायरी इस्ताराती लहजे का नाम है। शायर कहता है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता। तुम हाल उसका देखना देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे। हालांकि अकीदा है कि सरकार पहचानते है, अकीदा हमारा कि सरकार पहचानते है। जो कहता नहीं पहचानते उसके इस ना पहचानने को भी नबी पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
और जरा ऊंची आवाज में, कयामत ना बपा कर दे कहीं ये चाहने वाले। मैंने एक दो जगह पढ़े हैं और सोच सोच करके वही मिसरे पढ़ रहा हूं जो कहीं नहीं पढ़े, समझ रहे हैं। आज दिमाग को भी यहाँ लाया हूँ, बहुत डर के आया हूँ। कई दिन मैं पहले बात तो सफर में रहा और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इतने बड़े मुशायरे में जारोकश की हैसियत से आना। ये शेर मुझे बहुत अजीज है, शायद आपके दिलों में बाकी रहेगा, इसे याद कीजिएगा, बहुत काम आएगा। कयामत ना बपा कर दे कहीं ये चाहने वाले, दिले बेताब पहलू में धड़कता लेके आए हैं। देखिए ये सारे मशाइख बैठे हुए हैं, अच्छी समातों के मालिक मोहतरम भाई मिसबा नूरी, बहुत अच्छे नाजिम भाई आफाक मुशाहिदी, बहुत अच्छे शोर के मालिक जनाब मोहतरम सादिक हसन फिरदौसी, बहुत अच्छी निजामत खुद भी करते हैं जनाब मोहतरम इज़हार शाहजहांपुरी, उनसे हम सीखते हैं। भाई जावेद सिद्दीकी के स्कूल का मैं तालिब इल्म हूँ। मोहतरम कारी फरीद साहब बैठे हुए हैं, मौलाना असलम गोंडवी साहब, और ये सारे वो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में निजामत की बुनियाद को मजबूत की। इनके हवाले से एक शेर, बस दिल की आवाज किसी दिल वाले की निकल आएगी तो दिल वाले के सदके में मदीने वाले और बगदाद वाले तक पहुंच जाएगी कि दिले बेताब पहलू में धड़कता लेके आए हैं। कयामत ना बपा कर दे कहीं ये चाहने वाले, दिले बेताब पहलू में धड़कता लेके आए हैं। सदाएं कुम बेइज़्नी की सुना दीजिए, करम कीजिए, हम अपनी आरज़ुओं का जनाजा लेके आए। सदाएं कुम बेइज़्नी की सुना दीजिए, करम कीजिए, हम अपनी आरज़ुओं का जनाजा लेके, हम अपनी आरज़ुओं का जनाजा लेके आए हैं। सदाएं कुम बेइज़्नी की सुना दीजिए, करम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी पाकीज़ा समातों को रब्बे क़दीर उम्र ख़िदरी अता फरमाए। मैं बड़े अदब और एतराफ़ के साथ में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिन्हें कल के मुशायरे में बायर लखनऊ से फ़्लाइट से जाना है भुवनेश्वर, वहाँ से धामनगर शरीफ सरकार मुजाहिद मिल्लत के उर्स का वो तारीख़ी मुशायरा है, इसलिए ज़रा सा मैं मुशायरे में शोरा किराम की तरतीब को बेतरतीब करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ आप हज़रात को लगे कि यहाँ मेरा फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, वहाँ आप हज़रात मुझे मशवरा दे सकते हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ में मैं गुजारिश करता हूँ तहत के उस अजीम लहजे के मालिक को जिसने मुझे वाकई निज़ामत करने का हुनर सिखाया है, सलीका सिखाया है, बज़्म नात की जिसने बुनियाद रखी है, जिसके आने से आज बहुत ज़्यादा नात के मिसरों की डिलीवरी हो रही है। जनाब इज़्ज़त मां मोहतरम इज़हार शाहजहांपुरी बज़्म नात के हवाले से अपनी कामयाबी के कदम को जमा चुके हैं। उनकी नातिया शायरी और उनके पाकीज़ा आईन और दस्तूर के असीर और रसिया और उशाक और उनके इस बज़्म नात के सिलसिले से जो उनके मुतवस्सिरीन की एक कसीर जमात देखने को मिलती है, उसको गिनना बड़ा मुश्किल काम है। मैं चाहता हूँ कि इस फन की कामयाबी के लिए जो राज उन्हें बुजुर्गों से मिले हैं, उस राज के चेहरे से परचम हज़रात, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को और अपने आप को हुज़ूर साहिब सज्जादा के क़दम नाज़ को चूम कर आज की इस पाकीज़ा बज़्म नूर शरीफ में शिरकतों की सादतें हासिल फरमाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और अदब के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। चार मिसरों के साथ अपने शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। नबी के शहर को रब ने वो दिलकशी दी है, नबी के शहर को रब ने वो दिलकशी दी है, वहां के कांटों में फूलों सी ताजगी दी है। नबी के शहर को रब ने वो दिलकशी दी है, वहां के कांटों में फूलों सी ताजगी दी है, और मदीना देख के ये राज खुलता है दिल पर, खुदा ने किस लिए आंखों में रोशनी दी। मदीना देख के ये राज खुलता है दिल पर, मदीना देख के ये राज खुलता है दिल पर, मदीना देख के ये राज खुलता है दिल पर, खुदा ने किस लिए आंखों में रोशनी दी है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक मतलब और समाप्त करें। नजर में कोई भी मंजिल न कोई ज्यादा है, नजर में कोई भी मंजिल न कोई ज्यादा है, नबी के शहरे पुरअनवार का इरादा।
नबी के शहरे क्या कहना है पुरनबार आपका, कहना है इज़हार भाई, वाह वाह। मेरी जानिब से इसको आप पहन लें, मेरी जानिब से आप पहन लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आने वाला शेर अगर आपकी समातों तक पहुंच जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। नजर में कोई भी मंजिल न कोई ज्यादा है, नबी के शहरे पुरनबार का इरादा है। और नबी के शहर की मिट्टी को धूल मत कहना, वो धूल धूल नहीं नूर का बुरादा है। धूल मत कहना, नबी के शहर की मिट्टी को धूल मत कहना, नबी के शहर की मिट्टी को धूल मत कहना, नबी के शहर की मिट्टी को धूल मत कहना, वो धूल धूल नहीं नूर का बुरादा है। और तमाम उम्मते आसी छुपेगी महशर में, नबी का दामने रहमत बहुत कुशादा है। नबी का दामने रहमत, दामने रहमत बहुत कुशादा है। नबी का दामने रहमत बहुत कुशादा है। नबी का दामने रहमत बहुत कुशादा। बहुत शुक्रिया। नजर में कोई भी मंजिल न कोई ज्यादा है, नबी के शहरे पुरनबार का इरादा है। और नबी के शहर की मिट्टी को धूल मत कहना, वो धूल धूल नहीं नूर का बुरादा है। वो धूल धूल नहीं नूर का बुरादा है। हज़रात बिल्कुल सच्ची बात यह है कि ऐसे अच्छे सामईन कभी कभी शाज़ो नादिर दस्तयाब होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ताज़ा एक नात के कुछ अशार हैं, उनसे पहले इस महफिल के ताल्लुक से मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं। एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफ भाई देखें, अल्लाह के नबी के मोहल्ले में आइए, अल्लाह के नबी के मोहल्ले में आइए, जन्नत जो देखनी है मदीने में आइए। अल्लाह के मोहल्ले में आइए, अल्लाह के नबी के मोहल्ले में आइए, जन्नत जो देखनी है मदीने में आइए, मदीने में आइए। मुर्शिद मिलेगा आज भी हजरत निजाम साहब, मुर्शिद मिलेगा आज भी हजरत निजाम साहब, लेकिन अमीर खुसरू के चोले में आइए। मुर्शिद मिलेगा आज भी हजरत निजाम साहब, मुर्शिद मिलेगा आज भी हजरत निजाम साहब, लेकिन अमीर खुसरू के चोले में आइए। मियां हुजूर तशरीफ फरमाए, हजरत के मुर्शिद ने यही फरमाया था कि मैं आपके जलवे में अमीर खुसरू का जलवा देखना चाहता हूं, इसीलिए जश्न अमीर खुसरू की बुनियाद डाली गई। अल्लाह के नबी के मोहल्ले में आइए, जन्नत जो देखनी है मदीने में आइए। मुर्शिद मिलेगा आज भी हजरत निजाम साहब, लेकिन अमीर खुसरू के चोले में आइए। और हजरत अमीर खुसरू के जलवे को देखने महबूब मीना शाह के जलवे में आइए। जलवे को देखने, हजरत अमीर खुसरू के जलवे को देखने महबूब मीना शाह के, महबूब मीना शाह के जलवे में आइए। और इश्क़े रसूले पाक की दौलत की है तलब, इश्क़े रसूले पाक की दौलत की है तलब, इश्क़े रसूले पाक की दौलत की है तलब। इकराम मीना शाह के कूचे में आइए। इश्क़े रसूले पाक की दौलत, अल्लाह 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 अल्लाह, इश्क़े रसूले पाक की दौलत की है तलब। इकराम मीना शाह के कूचे में आइए, इकराम मीना शाह के कूचे में आइए। हजरात, वक्त आपके पास भी बहुत कम है, मेरे पास भी बहुत कम है। बड़ी तेजी के साथ एक मतलब आप तक पहुंच रहा है, समाप्त कर लें। और अगर जहमत ना हो तो बोल दें सुभान अल्लाह। भाई समाप्त करें। दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, दीवाना हिज्र में, दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। और नबी के जिक्र से हम काटते हैं गम के पहाड़, नबी के जिक्र से हम काटते हैं गम के पहाड़, हमारे हाथ में कोई कुदाल थोड़ी। नबी के जिक्र से हम काटते हैं गम के पहाड़, हमारे हाथ में कोई कुदाल थोड़ी है। और जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने आपको इतने अशार सुनाने की जहमत दी है, वो शेर समाप्त करें। और अगर हसास दिल है तो अपने बेदार होने का सबूत पेश कर दें। दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। नबी के जिक्र से हम काटते हैं गम के पहाड़, हमारे हाथ में कोई कुदाल थोड़ी है। और नबी के चाहने वाले हैं बेशुमार, मगर हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है।
बेशुमार मगर नबी के चाहने वाले हैं बेशुमार मगर नबी के चाहने वाले हैं बेशुमार मगर हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है, हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है, हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है। वो गौसे पाक हैं मुर्दे जिलाएं ठोकर, वो गौसे पाक हैं मुर्दे जिलाएं ठोकर से, सभी के पांव में ऐसा कमाल वो गौसे पाक हैं मुर्दे जिलाएं ठोकर से, सभी के पांव में ऐसा कमाल थोड़ी है। और वो चांद शक करे पलटाए डूबे सूरज को, वो चांद शक करे पलटाए डूबे सूरज को, जो कह रहा है ये कारे मुहाल, वो चांद शक करे, वो चांद शक करे पलटाए डूबे सूरज को, जो कह रहा है ये कारे मुहाल थोड़ी है, ये कारे मुहाल थोड़ी है। और है नाते मुस्तफा तेरा शार ए इजहार, है नाते मुस्तफा तेरा शार ए इजहार, उरूज है तेरे हक में जवाल थोड़ी है, उरूज है तेरे हक में जवाल थोड़ी है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। माइक से रुखसत होते मैं चाहता हूँ एक मतला और आपको सुना दूं, एक बार और बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आसिफ भाई समाप्त करें। मोहतरम बड़े भाई जावेद सिद्दीकी साहब किबला, सैयद अब्दुल वसी साहब किबला, बताएं किस तरह वो लोग क्या क्या छोड़ आए हैं, बताएं किस तरह वो लोग क्या क्या छोड़ आए हैं, जो दीवाने मेरे आका का रोजा छोड़ आए हैं। बताएं किस तरह वो लोग क्या क्या छोड़ आए हैं, जो दीवाने मेरे आका का रोजा छोड़ आए हैं। और खुदाए पाक उनके हज का उनको अजर क्या देगा, जो मक्के से पलट आए मदीना छोड़ आए, उनके हज का उनको अजर क्या देगा, जो मक्के से पलट आए मदीना छोड़ आए, मदीना छोड़ आए हैं। और आखिरी शेर में सदर मुशायरा के हवाले से पढ़ना चाहता हूं, जो मक्के से पलट आए मदीना छोड़ आए हैं, मुखालिफ उनकी अजमत को नहीं छू पाएंगे इजहार, मुखालिफ उनकी अजमत को नहीं छू पाएंगे इजहार। बहुत पीछे उन्हें ताजुश्शरिया छोड़ आए हैं, बहुत पीछे उन्हें ताजुश्शरिया छोड़ आए हैं, मुखालिफ उनकी अजमत को नहीं छू पाएंगे।